हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 12th क्लास हिंदी कोर का आरोह भाग 2 का गद्य खंड देखने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे लेखिका परिचय, जो इसमें महादेवी वर्मा, उसका परिचय और फिर इम्पोर्टेंट प्रश्न अभ्यास। तो इसकी जो चैप्टर का नाम है वह है भक्तिन और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वह दीप शिखा, यामा, ये दोनों जो है वह काव्य संग्रह है। और फिर श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये सब जो है वह निबंध संग्रह है। और इसके अलावा जो है वह अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, और फिर आगे है मेरी मेरी परिवार, ये सब जो संस्मरण या फिर रेखा चित्र है। आगे देखें तो प्रमुख पुरस्कार जो है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि यामा संग्रह हेतु 1983 ईस्वी में दिया गया था। भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान में दिया गया था। और पद्म भूषण से जो है वह 1956 में सम्मानित किया गया था महादेवी वर्मा को। तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न अभ्यास इसका। पहला क्वेश्चन इसमें, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? जो भक्तिन थी उसका वास्तविक नाम जो था वह लोगों से क्यों छुपाती थी? और फिर इसी में कि भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? तो इसका आंसर है कि भक्तिन का वास्तविक नाम जो था वह लक्ष्मी था। और वह लोगों से अपना नाम इसलिए छुपाती थी क्योंकि जो है वह नाम के अनुसार, जो लक्ष्मी नाम है उसके अनुसार उसे लक्ष्मी होने का सुख कभी नहीं हुआ था, क्योंकि उसे हमेशा सताया जाता था। आगे की लक्ष्मी का नाम जो है भक्तिन महादेवी वर्मा ने उसके कंठी माला में देखकर दिया था। भक्तिन जो नाम दिया गया है लक्ष्मी का, वह महादेवी वर्मा ने दिया था उसके गले में कंठी माला को देखकर। और लक्ष्मी अपना नाम जो है लक्ष्मी ना पुकारने के शर्त के कारण जो है वह उसे भक्तिन नाम दिया गया था। तो यह पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो है वह 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन जो है वह पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा की शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? यह क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा हाँ, मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि कहानी के आधार पर जो है जब भक्तिन के गर्भ से कन्या उत्पन्न होती है तो उसकी सास और जो जेठानियाँ होती है वह उससे उपेक्षा करने लगती है। और सास के 3 पुत्र और फिर जेठानिया के भी पुत्र थे। और फिर इस कारण से भक्तिन को ही सारा काम जो वह करना पड़ता था। और इससे स्पष्ट होता है कि स्त्री ही जो होती है वह स्त्री का दुश्मन होती है। आगे इसमें कहा गया है कि मेरा मानना है कि उसकी सास और जेठानियों को समझना चाहिए था कि वो भी एक स्त्री या फिर बेटी है। तो यह दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन इसमें कि भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकारों का कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। इसे बताना है कि कैसे। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा कि भक्तिन कहानी में भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा गया, जबकि उसे वह लड़का पसंद नहीं था, क्योंकि वह जो है वह कुछ भी काम नहीं करता था। जो लड़का था वह बस तितरबाज में घूमना फिरना और समय काटना जो है वह किया करता था वह लड़का। आगे फिर है सदियों से परंपरा चली आ रही है कि लड़कियों से उसकी मर्जी, इच्छा, पसंद और विचार नहीं पूछे जाते हैं। और यह जो है वह आज का भी जो है वह सच है। और पंचायत में भक्तिन की बेटी से भी घटना की जानकारी जो है वह नहीं पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखें, चौथा नंबर तो है भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसे दुर्गुणों का अभाव नहीं लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो इसका आंसर है कि भक्तिन सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी और सेवा के कभी भी लेखिका महादेवी वर्मा को शिकायत का मौका नहीं देती थी, किंतु वह घर में जो है वह इधर उधर पड़े पैसे उठाकर जो है वह छिपा लेती थी। आगे देखें तो और पूछे जाने पर वह जो है वह झूठ बोल देती थी। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पांचवा कि भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को
सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? तो इसका आंसर है कि लेखिका द्वारा भक्तिन का बार बार सिर मुड़ाए जाने पर जो मुड़ाए जाने के कारण पूछने पर तर्क द्वारा उसे चुप करा देती थी और वह कहती थी कि तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। आगे देखें इसमें, तो लेखिका यह जानती थी कि मैं तर्क में इससे नहीं जीत सकती। वह वह जो है वह मेरी बात को काटकर अपनी बात सही साबित करती थी, भक्तिन जो है वह। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? तो इसका आंसर होगा भक्तिन चूँकि गांव से शहर आई थी और इस कारण से उसमें गांव का संस्कार, रहन सहन, खान पान, बोलचाल मौजूद थे, सारे गांव की चीज़। और इस कारण खाने में मोटी मोटी रोटियां, देहात के समान दाल भात बनाती थी और महादेवी वर्मा को उसे खाना पड़ता था। और फिर आगे की भाषा में गांव की भाषा का ज़्यादा प्रयोग करती थी और इन कारणों से महादेवी वर्मा अधिक देहाती हो गई। महादेवी वर्मा भी सीख गई गांव की भाषा को